अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये टॉपिक का नाम है एयर पैसेजवे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है एयर पैसेजवे। तो देखते हैं हवा कैसे गुजर के हमारी लंग्स तक जाती है और कौन कौन से रास्ते से गुजर के जाती है। तो टॉपिक का नाम है एयर पैसेजवे। बेसिकली सबसे पहले जो एयर है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से अंदर दाखिल होती है हमारी बॉडी के अंदर, और सबसे पहले दाखिल होगी नेज़ल कैविटी में। अब जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी से मूव करके ये आगे जाती है और सबसे पहले एक हमारे गले की नाली के अंदर जाती है जिसका नाम है फेरेंक्स। अब फेरेंक्स के बाद यही जो हवा है ये मूव करके आगे जाएगी और अगली नाली में दाखिल हो जाएगी और उसका नाम है बेटा लेरंक्स। अब लेरंक्स के बाद आगे जब मूव करके जाती है तो अगली जो नाली आती है जिसको विंड पाइप का नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड ट्रेकिया। इसको नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जाके आगे फर्दर चेंज हो जाती है ब्रोंकस के अंदर। अब जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस ये बेटा कहा जाता है एक ऐसी नाली को जो कि लंग्स के अंदर दाखिल हो चुकी है, और एक को कहा जाता है दे आर कॉल्ड ब्रोंकस। हम उसको कहेंगे दे आर कॉल्ड ब्रोंकस है। और ब्रोंकस जो कि आगे जाके दाखिल हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, आगे फर्दर डिवाइड होने के बाद दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई हम उस वक्त कहते हैं जब ये 2 इन नंबर में चेंज हो जाती है। एक था ब्रोंकस और 2 क्या होगा बेटा ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होगा और फर्दर डिवाइड होने के बाद ये चेंज हो जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ये ब्रोंक्यूल्स उस वक्त कहा जाता है जब मेरे बच्चे ये मैनी की तादाद में चले जाती हैं। मतलब फर्दर डिवाइड होती हैं और होते 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 मैनी मतलब काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं, नेटवर्क की फॉर्म में, दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और यही जो ब्रोंक्यूल्स है आगे जाके चेंज हो जाएगी और उसका नाम है एल्व्यूलर डक्ट के अंदर। मतलब कि मैं वहाँ पे पहुँचने लगा हूँ जिसके अंदर मैंने पहुँचानी है, एल्व्यूलर डक्ट में ये चेंज हो चुकी है। अब जो एल्व्यूलर डक्ट है, एल्व्यूलर डक्ट, अब ये एल्व्यूलर डक्ट आगे जाके एक जगह पे जाके ओपन होगी जिसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, जो लंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी, जिसके बगैर लंग्स अधूरा है बड़ा, उसका नाम है एल्वोलाई। एल्वोलाई। तो ये बड़ा एल्वोलाई तक जो सफ़र था, इस पूरे सफ़र को कहते हैं दे आर कॉल्ड एयर पैसेजवे। हम इसको नाम देंगे दे आर कॉल्ड एयर पैसेजवे। हम इसको एयर पैसेजवे कहते हैं। बेसिकली सबसे पहला जो पार्ट आता है बड़ा वो है नोज। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है नोज। अब नोज के 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट है उसका नाम है नोज की बाहर की ओपनिंग, दे आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स। और दूसरी बेटा खाली जगह नोज की, दे आर कॉल्ड नेजल कैविटी। हम इसको नेजल कैविटी कहते हैं। अब जो नॉस्ट्रिल्स है इसकी सबसे बड़ी पहचान बेटा ये 2 इन नंबर है। इसको कहते हैं नाक के नथने, 2 इन नंबर है। जो 2 सुराख है नाक के, दे आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स है। ये बेसिकली ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी है, ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी। मतलब जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है उसको हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल है। ये देखा जाए ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस ऑफ एयर है, जहाँ से हवा ने दाखिल होना है अंदर, एंट्रेंस ऑफ एयर जिसको कहा जाता है दे आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स है। तो जो 2 इन नंबर है, जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है, जो एंट्रेंस ऑफ एयर है, दे आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स है, दे आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। नेजल कैविटी बेसिकली देखा जाए कि बड़ा कैविटी ऑफ नॉस है, जो हमारे नाक के अंदर की खाली जगह है, कैविटी ऑफ नॉस, हम इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड नेजल कैविटी है। अब ये जो सब डिवाइडेड होती है, ये आगे जो हमारी नेजल कैविटी है, जो खाली जगह है, ये आगे तकसीम होती है, ये सब डिवाइडेड होती है इनटू 3 पैसेजवे। इससे आगे 3 रास्ते निकलते हैं, 3 पैसेजवे निकलते हैं, आगे जाके 3 सुराख होते हैं। और ये 3 पैसेजवे जो उनसे निकलते हैं, 3 पैसेजवे ये बड़ा निकलते हैं बाय प्रोजेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। तो हड्डी के ज़रिए से, बाय प्रोजेक्शन ऑफ बॉन्ड्स के ज़रिए से अगर देखा जाए आगे इससे कितने बड़ा रास्ते निकलेंगे बेटा, 3 रास्ते निकलते हैं, जो कि बेटा किसके हैं, नेज़ल कैविटी के आगे फर्दर जो आगे आगे जाके देखा जाए गले के अंदर निकलता है, ऊपर की तरफ निकलता है। तो 3 पैसेजवे निकलता है प्रोजेक्शन ऑफ बॉन्ड के ज़रिए से। अब जो नेज़ल कैविटी है हमारे जो नाक के अंदर की जो खाली जगह है, ये बड़ा लाइंड होती है, लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए बनी है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये सारी की सारी अगर देखा जाए जो अंदर की इसकी वॉल है, दीवार है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं इसके अंदर। तो पूरी जो वॉल है इसकी, वो मेरे बच्चे किससे बनी है, म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ कौन से बड़ा सेल है इसके पास, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं।
अब बड़ा नेजल कैविटी का अगर काम देखा जाए तो नेजल कैविटी के अंदर क्या देखा, दो चीज़ें आपको नजर आती हैं। और सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके नाक के बाल अगर बेटा बड़े हैं तो उसको कटवा देना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। इट कंटेन्स ऑफ हेयर। अब हेयर्स के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है बड़ा, उसका नाम है म्यूकस, आपकी नाक की नली, ठीक है, नाक को साफ रखा करो, अच्छा नहीं लगता। एक है म्यूकस, और म्यूकस के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो आपके नाक के हेयर्स हैं, बाल होते हैं, ठीक है बेटा। अब जो नाक के बाल हैं, अल्लाह की ज़ात ने रखने की कोई ना कोई तो वजह होगी। क्या वजह होगी कि नाक के बाल बना दिए आपके, और क्या वजह कि आपकी नाक की नली बना दी, जिसको आप बहुत बुरा समझते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ना होती तो आप बहुत पता नहीं किस मुसीबत में पड़े होते हैं। तो हेयर्स का काम क्या है बड़ा, इसका एक ही काम है, ट्रैप करना, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं उनको आगे ना जाना देना, उसको रोक लेना नाक की कैविटी के अंदर, वो हेयर्स का काम है। अब बड़ा जो म्यूकस है इसका क्या काम है, अब बड़ा म्यूकस का काम है वार्म करना, इवन मॉइस्ट करना, इवन फिल्टर करना, किसको, डस्ट पार्टिकल ऑफ एयर, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ हेयर, हेयर नहीं एयर। तो जो हवा है उसको गर्म करना, मॉइस्ट करना, फिल्टर करना उसके डस्ट पार्टिकल को, बड़ा ये म्यूकस का काम होता है। और ये दोनों चीज़ें आपको जहाँ पे नज़र आती हैं बड़ा, उसका नाम है, दे आर कॉल्ड नेज़ल कैविटी है। अब नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रिल्स के बाद अगर देखा जाए तो आगे नाली आती है, जिसका नाम क्या बेटा, फेरेंक्स, उसका नाम क्या बेटा, दे आर कॉल्ड फेरेंक्स है। अब बड़ा देखा जाए फेरेंक्स का क्या काम है, फेरेंक्स क्या है। अच्छा बेटा जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि बेटा ये सिंगल ट्यूब होती है, और ये हमारे गले को कहा जाता है, मतलब इज आल्सो कॉल्ड थ्रोट। जो हमारा गला है इस गले को कहा जाता है, दे आर कॉल्ड फेरेंक्स है। बेटा ये कॉमन ट्यूब होती है, कॉमन ट्यूब है, ये एक ही ट्यूब है, कॉमन ट्यूब फॉर किसके लिए मेरे बच्चे, ये कॉमन ट्यूब है फॉर फूड और एयर, हवा के लिए और खुराक के लिए एक ही नाली, जिसका नाम है, दे आर कॉल्ड फेरेंक्स। एक ही नाली, मतलब कि खुराक के लिए भी और हवा के लिए भी एक ही नाली काम करती है, और इस नाली का नाम क्या बड़ा, दे आर कॉल्ड फेरेंक्स कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये मस्कुलर ट्यूब है, ये आपने कभी नहीं भूलना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपने एज इट इज़ ही पेपर में लिखनी होती है, और नंबर पूरे पूरे आ जाते हैं। तो ये याद रखना बेटा, ये कौन सी ट्यूब है बेटा, ये मस्कुलर ट्यूब है। अब यही जो फेरेंक्स है आगे जाके मेरे बच्चे जिसमें चेंज होती है बड़ा, उसका नाम है लेरंक्स, लेरंक्स। अच्छा बड़ा जो लेरंक्स है, लेरंक्स, अब लेरंक्स को एक और भी नाम दिया जाता है लेरंक्स को, और बड़ा इसका नाम है, दे आर आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। हम इसको एक और भी नाम देते हैं, और इसका जो दूसरा नाम हमने रखा है इस आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, हम इसको वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं। अब बेसिकली ये आवाज़ पैदा करने वाली भी ट्यूब है, इस वजह से इसको हम वॉइस बॉक्स का भी नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये है बेटा फेरेंक्स, जो मैंने अभी नाली बनाई थी, ये है फेरेंक्स, और इस फेरेंक्स से आगे देखा जाए तो दो नाली खुलती हैं, ये देख सकते हैं, ये दो नालियाँ खुलती हैं, ये दो नालियों की ओपनिंग है। एक नाली है जो मेरे बच्चे खुराक आप खाते हैं, जो आप बुरकियाँ लेते हैं, बड़े बड़े बुरकी बना के नीचे फेंकते हैं पेट के अंदर, जिसको आप कहते हैं बोलस। ये बोलस ने जहाँ पे जाना ना, इस बोलस ने, इसने जाना है खुराक की नाली के अंदर। ऐ थोड़ी बुरकी जान लगी है, हैं गुड़ुम करके, हैं आवाज़ आएगी ना मैदे के अंदर ढम, तो ये बोलस नीचे जा रहा है, और ये जिस नाली के अंदर मूव करके जाता है वो ये नाली है, और इस नाली का नाम है, दे आर कॉल्ड एसोफेगस। इसको हम कहते हैं, ये जो नाली जहाँ पे खुराक जाएगी, दे आर कॉल्ड एसोफेगस, ये एसोफेगस है, ठीक हो गया बेटा। और इसी तरह जो हवा है उसने जिस रास्ते से मूव करके जाना है, एयर ने, उसने जाना हवा की नाली के अंदर, जो फेफड़ों में जाके खुलेगी, और बेटा वो हवा की जो नाली वो ये है, और इसका नाम है, दे आर कॉल्ड लेरंक्स। हम इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड लेरंक्स, ये लेरंक्स है, ये है लेरंक्स। अब बात कुछ ऐसे है कि खुराक भी आ रही है, हवा भी आ रही है। अब इन दोनों को कौन डिफ्रेंशिएट करता है, या इसको कौन कवर करेगा जब हवा आएगी, या इसको कौन कवर करेगा लेरेंस को जब
बोलस आएगा। तो इन दोनों को कवर करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ढकना होता है, छोटा सा ढकना होता है जो कवर करता है। जब खुराक आती है तो ये हवा की नाली के ऊपर हो जाता है, जब हवा आती है खुराक की नाली के ऊपर हो जाता है। और इस ढकने को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एपिग्लोटस। हम इस ढकने को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एपिग्लोटस है, ये एपिग्लोटस है। अच्छा बेटा, जो एपिग्लोटस है, एपिग्लोटस, इसकी बहुत बड़ी पहचान है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मेरे बच्चे अगर इसको देखा जाए तो बेटा ये मस्कुलरी कंट्रोल होता है, ये मस्कुलरी कंट्रोल होता है। इसका जो कवर करना है एक दूसरे को, ये मस्कुलरी कंट्रोल होता है, जो कि ऊपर कभी जाता है, कभी दूसरे पे चला जाता है, या कभी लेरेंस के ऊपर, कभी एसोफेगस कवर करता है कि कभी खुराक आती तो उसके ऊपर, जब हवा आती तो उसके ऊपर, ये मस्कुलरी कंट्रोल हो रहा होता है। इस तरह देखा जाए तो इसका ऐसे काम है जैसे दरवाजे का होता है, जैसे दरवाजे का होता है खुलना बंद होना, तो इसका हिंज लाइक एक्शन होता है, हिंज लाइक एक्शन होता है। और अगर देखा जाए ये बेसिकली एक ढकने के तौर पे काम कर रहा है, जो ढकना कभी एक को कवर करेगा और कभी दूसरे को। तो ये सर्व करता है एज ए लिड लाइक, सर्व एज आ लिड, ऐसे जैसे ये ढकना है उसकी तौर पे ये काम कर रहा होता है। इसका काम एक ही मैंने बता दिया आपको, और वो काम क्या है, इसका काम यही है कि बड़ा कवर्स करना, कवर्स द लेरेंक्स, ये लेरेंक्स को कवर करेगा, ये लेरेंक्स को कवर कर रहा है। कब? ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब आप खुराक को निगल रहे हैं उस वक्त इसने कवर कर लेना है किसको मेरे बच्चे, जिसका नाम है लेरेंक्स। तो इसका काम है कवर करना, और एक कवर किसको करता है, लेरेंक्स को भी और एसोफेगस को। इसका नाम क्या बेटा, एपिग्लोटस है, दे आर कॉल्ड एपिग्लोटस है। अब इसी तरह अगर देखा जाए ये जो लेरेंक्स है इसकी ये ओपनिंग है, इसकी ये ओपनिंग है, और बेटा इसकी ओपनिंग को नाम दिया जाता है कि इसकी ओपनिंग को कहते हैं, जैसे हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ओपनिंग ऑफ लेरेंक्स, इसका क्या कहते हैं। तो बेटा जो ओपनिंग ऑफ लेरेंक्स है, ओपनिंग ऑफ लेरेंक्स, बड़ा इसका नाम है ग्लोटस, इसको हम कहते हैं ग्लोटस। मतलब कि ओपनिंग ऑफ लेरेंक्स को हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ग्लोटस। तो ये लो बेटा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्लोटिस किसको कहते हैं, तो सिंपल सी वर्डिंग में, सिंपल सी वर्डिंग, ओपनिंग ऑफ लेरेंक्स, जो ओपनिंग ऑफ लेरेंक्स है, ओपनिंग ऑफ लेरेंक्स, हम इसको नाम देंगे, दे आर कॉल्ड ग्लोटिस है। इसी तरह अगर ग्लोटिस को देखा जाए ना, ग्लोटिस को, तो ग्लोटिस के अंदर ना फाइबरस होते हैं, फाइबर्स के बैंड होते हैं, ये फाइबर्स के बैंड होते हैं। और ये जो फाइबर्स के बैंड है ना, जब हवा इसके साथ टकराती है तो ये बड़ा ये वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने से आवाज़ या साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये जितनी भी मेरी आवाज़ निकल रही है, जत्थों भी निकल रही है, ठीक है, जत्थों भी निकल रही है आवाज़, एथो प्रोड्यूस हो रही है, साउंड एथो प्रोड्यूस हो रहा है। एंड द नाम की है एंड पुत्र कहते हैं ना वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड अगर देखा जाए मेरे बच्चे, ये लेरेंस के पास है, जो कि फाइब्रस बैंड का है ना, ये फाइब्रस बैंड है, और ये वोकल कॉर्ड है जिस वजह से आवाज़ पैदा होती है। इसीलिए लेरेंस को मैंने एक नाम दिया था, दे आर कॉल्ड वॉइस बॉक्स। मैंने इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहा था, उसकी वजह ये थी कि इसके पास क्या होता है बेटा, वोकल कॉर्ड होता है। तो बेटा वोकल कॉर्ड कहाँ पर होता है ये आपने याद रखना है, इन ग्लोटिस, इन ग्लोटिस the mucus membrane, the mucus membrane stretch, ये स्ट्रेच होती है, stretch into two thin fibrous band, जो कि थिन फाइब्रस बैंड में स्ट्रेच होती है। और फिर मेरे बच्चे क्या बनता है, जिसका नाम क्या बेटा, वोकल कॉर्ड। इस वोकल कॉर्ड का एक ही काम है, और वो काम बेटा क्या है, प्रोड्यूस करना साउंड को। ये क्या करती है बेटा, प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस ऑफ साउंड्स। मगर कैसे प्रोड्यूस ऑफ साउंड्स होगा, बाय वाइब्रेशन विद एयर। तो जब भी हम आवाज़ पैदा करते हैं तो उस वक्त याद रखना बाय वाइब्रेशन होती है हवा के ज़रिए से, और वो किसकी वाइब्रेशन होती है, फाइब्रस बैंड की। और फाइब्रस बैंड से मेरे बच्चे जो बनता है बड़ा, उसका नाम है वोकल कॉर्ड है। और जो वोकल कॉर्ड है ये बेसिकली कहाँ पे होता है बेटा, लेरेंक्स की नाली के अंदर होता है। इसीलिए बेटा इसका नाम हमने क्या दे दिया, दे आर कॉल्ड लेरेंक्स है। अब बेटा लेरेंक्स के बाद जो अगली नाली है
उसको बड़ा नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रेकिया। ये है ट्रेकिया। अब बड़ा जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया अगर इसकी पहचान देखी जाए, इसको कहा जाता है दे आर आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ये विंड पाइप है, मतलब कि ये विंड पाइप है, सबसे लंबा पाइप जो कि हमारी हवा की नाली का, वो ट्रेकिया है। अगर देखा जाए इसके पास सबसे बड़ी पहचान, अगर देखा जाए इसकी जो साइज़ है, इसका साइज़ होता है 12 सेंटीमीटर होता है। 12 सेंटीमीटर साइज़ है ट्रेकिया का। और इसके पास मौजूद होती है कार्टिलेज, कंटेन्स ऑफ सी शेप कार्टिलेज। तो एक वर्ड आ गया, इंग्लिश का वर्ड, सी शेप कार्टिलेज जिसके पास मौजूद होती है मेरे बच्चे, उसको नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड ट्रेकिया। तो सी शेप कार्टिलेज मौजूद है, 12 सेंटीमीटर की मौजूद है, और मेरे बच्चे इसको विंड पाइप का हमने नाम दे दिया। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये मेरे बच्चे देखा जाए ये एक ट्रेकिया है। तो देखा जाए तो हर एक चीज़ में हिकमत है। अल्लाह की ज़ात ने इसको सी शेप इसलिए कार्टिलेज रखा है क्योंकि इतनी लंबी नाली अगर हवा ना हो तो बेटा ये नाली आपस में क्लोज हो जाए। जब ये क्लोज हो जाए तो इंसान को सांस ना लिया जा सके और इवन कि उसकी डेथ हो जाए। तो इसको कोलैप्स होने से रोकने के लिए अल्लाह की ज़ात ने इसके अंदर जो कार्टिलेज रखी है बेटा, वो किस शेप में रखी है बेटा, कार्टिलेज सी शेप में रखी है ताकि ये कोलैप्स हो सके। तो इसकी रीज़न क्या है कि सी शेप कार्टिलेज क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है ड्यू टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये बचाती है ड्यू टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से रोकती है। ठीक है, ड्यू टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग विदाउट एयर। तो हवा के ना होने से, कोलैप्स होने से रोकने के लिए अल्लाह की ज़ात ने ट्रेकिया के अंदर कौन सी बेटा रखी है, सी शेप्ड कार्टिलेज को रखा हुआ है। अब बेटा सी शेप कार्टिलेज के बाद, ट्रेकिया के बाद आगे 3 नालियाँ आती हैं, और 3 नालियाँ कौन सी हैं? जैसे कि मैंने बताया था, एक है ब्रोंकस जो कि सबसे पहली है। ब्रोंकस के बाद बेटा कौन सी है, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद कौन सी बेटा, ब्रोंक्यूल्स है। अच्छा बेटा एक आपने चीज़ याद रखनी है, कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ होती है ये आपने भूलना नहीं है। मतलब ब्रोंकस के अंदर कार्टिलेज है या क्या चीज़ है, ठीक है। ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज है या क्या चीज़ है, या ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज है या क्या चीज़ है, ये आपने याद रखना होता है, ठीक है। ब्रोंकस अगर देखा जाए ये 1 इन नंबर को कहते हैं, 1 इन नंबर। बट इसके पास है कार्टिलेज, इसके पास कार्टिलेज होती है। ये 2 इन नंबर, ठीक हो गया। और याद रखना हैज़ इर्रेगुलर प्लेटफॉर्म कार्टिलेज, ठीक हो गया। इसके पास कार्टिलेज है, प्लेटफॉर्म कार्टिलेज मौजूद होती है, ठीक है। ये मैनी इन नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा है, मैनी इन नंबर है। पहचान याद रखिएगा, मैनी इन नंबर तो है मगर ये याद रखना है एब्सेंट ऑफ कार्टिलेज, इसमें कार्टिलेज नहीं होती, एब्सेंट ऑफ कार्टिलेज, इसके पास कार्टिलेज नहीं होती। इसके पास क्या मौजूद है, कंटेन्स सर्कुलर स्मूथ मसल्स, कंटेन्स ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स, मतलब कि इसके पास स्मूथ मसल्स हैं। वो स्मूथ मसल्स कौन से वाले मेरे बच्चे, जो कि मैंने अभी बताया, सर्कुलर स्मूथ मसल्स आपको नज़र आते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर बेटा, ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर देखा जाए तो आपको सर्कुलर स्मूथ मसल नज़र आते हैं। अब बड़े जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स अगर देखा जाए ये आपको नेटवर्क फॉर्म में नज़र आते हैं, ये नेटवर्क फॉर्म है। और यही बेटा जो नेटवर्क फॉर्म में ब्रोंक्यूल्स हैं, ये बेटा ओपन होते हैं एयर सैक्स के अंदर। मतलब ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आएगा, एयर सैक्स, एयर सैक्स के अंदर दाखिल होते हैं, एयर सैक्स के अंदर, एयर सैक्स के अंदर ये दाखिल होते हैं। बेसिकली हम ना एयर सैक्स को कहते हैं ये फंक्शनल यूनिट हैं, फंक्शनल यूनिट है। और ये जो फंक्शनल यूनिट है जो कि पैकेट है, पैकेट एयर सैक्स जो मौजूद होते हैं लंग्स के अंदर, ये बेसिकली लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स हैं किससे बने होते हैं, ये बड़ा मौजूद होते हैं या बने होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट बाय
माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज से, और इसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एल्वोलाई। हम इसको एल्वोलाई का नाम देते हैं। मतलब कि एयर सैक्स खुद किससे मिलकर बना हुआ है? एल्वोलाई से मिलकर बना हुआ है, जो कि मिलियंस की तादाद में होते हैं। ठीक है, एल्वोलाई से मिलकर बना होता है। जहाँ तक हमने जाना था वो चीज़ आ चुकी है, एल्वोलाई। अब बेसिकली जो एल्वोलाई अगर इसकी देखा जाए, ये पैकेट की फॉर्म में होता है। ये एक एल्वोलाई है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, ये साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है। यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगी। ये साइट ऑफ गैसेस मतलब कि जिथों गैसां का तबादला होना है, जिथों ऑक्सीजन आनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड जानी है, और बेटा एल्वोलाई एक जगह पे होता है। ठीक हो बेटा। इसके पास हैज़ नेटवर्क ऑफ कैपरीज, मतलब जिसके पास नेटवर्क ऑफ कैपरीज होता है, कैपरीज का गुच्छे मौजूद हैं, वो बेटा जो जगह है उसका नाम है, दे आर कॉल्ड एल्वोलाई है। बेटा जो प्रेजेंट होता है इन लंग्स, जो प्रेजेंट होता है विद इन द लंग्स, जो लंग्स के अंदर होता है बेटा, उसका नाम क्या है बेटा? वो एल्वोलाई है। बेटा वो कौन सा? एल्वोलाई है। और जो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनता है बेटा, उसका नाम क्या है बेटा? ये एल्वोलाई है। और यहीं पर बेटा क्या होगा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ, ऑक्सीजन मतलब कि ब्लड के अंदर, और इधर से ही अंदर से बाहर की तरफ जो मूव करेगी वो क्या होगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो बेटा जिस लेवल पे होती है उसका नाम क्या बेटा? वो एल्वोलाई है। अब बेटा जो एल्वोलाई जैसे मैंने बताया है कि बेटा ये कहाँ पे मौजूद होती है बेटा? ये लंग्स के अंदर मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे बच्चे मैंने बनाया एक छोटा सा स्ट्रक्चर लंग्स का, और ये लो मेरे बच्चे, आपको पता है एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो इसी तरह मैंने छोटा एक बड़ा बना दिया। ये बेटा लंग्स है। बेसिकली जो ये लंग्स है, लंग्स अगर देखा जाए बेटा, इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ये बेटा प्रेजेंट होते हैं इन चेस्ट कैविटी। मतलब जो लंग्स है ये आपको नज़र आएंगे, प्रेजेंट होंगे इन चेस्ट कैविटी। तो ये चेस्ट कैविटी में मतलब कि थोरेसिक कैविटी, आपके छाती के अंदर जो मौजूद होते हैं वो आपके लंग्स हैं। और ये कंपोज होते हैं स्पॉन्जी मसल से। ये स्पॉन्जी मसल से बने होते हैं, कंपोज बाय स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, ये स्पॉन्जी मसल से बने होते हैं। अगर देखा जाए इसके ऊपर मौजूद होती हैं रिब्स। ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ये सारी की सारी रिब्स हैं। तो जो मसल्स को कवर करती हैं, इसको जो कवर करने वाला होता है बेटा वो कौन है? वो रिब्स है। मतलब ये जो मसल्स हैं ये कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाय रिब्स। तो ये रिब्स से सारी की सारी कवर होती हैं, जो कितनी है मेरे बच्चे? 12 पेयर्स होती हैं। ठीक हो गया। इसके नीचे एक गुंबद की शक्ल वाला एक मसल होता है, काफ़ी बड़ा गुंबद की शेप में, और इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड डायाफ्राम। ये है डायाफ्राम, और डायाफ्राम को कहते हैं फ्लोर ऑफ द चेस्ट। ये फ्लोर ऑफ द चेस्ट है। तो जो हमारी चेस्ट का फ्लोर ऑफ द चेस्ट बेटा उसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड डायाफ्राम है। ये बेसिकली सेपरेट करता है, सेपरेट द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है किससे मेरे बच्चे? फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो जो पेट को और चेस्ट कैविटी को सेपरेट करते हैं बेटा उसको नाम दिया जाता है बेटा, दे आर कॉल्ड डायाफ्राम है। अब बेटा जो लंग्स है, लंग्स की ये जो आपको नज़र आ रही मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या है बेटा? प्लूरल मेम्ब्रेन। मतलब अगर मैं कहता हूँ लंग्स, जो फेफड़े हैं, लंग्स आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं।
और इस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है बड़ा, इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या, दे आर कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। और प्लूरल मेम्ब्रेन मेरे बच्चे अगर देखा जाए ये आपको लंग्स के पास नज़र आती हैं, और ये बेटा आ गया प्लूरल मेम्ब्रेन आ गई है। तो ये था बेटा एक पूरा का पूरा पाथवे जो कि हमने पढ़ा है, जिसका नाम है एयर पैसेज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।